मित्रों, छोटी होती हुई दुनिया की मैं समीक्षा को लेकर चल रहा हूँ। इस समीक्षा को डॉक्टर कृष्णकांत दुबे, जो पंडित सुंदरलाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं, उन्होंने किया है। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। इस संबंध में मैं अपनी अगली किस्त में बात कह रहा हूँ। श्री सुशील राकेश सामाजिक स्तर पर बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो सामाजिक बिखराव को कतई पसंद नहीं करते, न ही ऐसे तत्वों के समर्थन में खड़े होते हैं जो हमारी सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा हो। इस समय राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति का एकमात्र माध्यम बनकर रह गई है। देश, समाज और लोगों की किसी भी चिंता नहीं है। हिंदू मुस्लिम के आपसी संबंधों को भी वह अब राजनीति की भट्टी में झोंकने लगे हैं। मांग लिचिंग की हो रही है। घटनाओं को धार्मिक दृष्टिकोण से देखकर सामाजिक समन्वय को बिगाड़ने का और वोट विभाजन की जो साजिशें हो रही हैं, ऐसे वक्त में कवि सुशील राकेश की कविता साबिर की गाय देश की जनता को बहुत कुछ बताने का प्रयास करती है। देखिए, कविता का अंश है साबिर की गाय का। कई दिनों से उसकी ललछहू गाय खो गई है। डगर मगर वह ऊंची ऊंची गलियों में साइकिल दौड़ाता खोज रहा है। कहाँ गई उसकी गाय, ललछहू गाय। दुख नदी से निकल दुखी समुद्र में तैर रहा। 7वां दिन बीता अफरा तफरी में। कहता ढूंढ निकालूंगा अपनी गाय, उसे पैदाइश से पाला है, अब बड़ी हो चली है। वो कहता है काम छोड़ नहीं सकता। देखा जाए तो कवि सुशील राकेश की कविताएं मिलीजुली संस्कृत की संवाहक हैं। उनकी कविताओं की व्यापक दुनिया में सभी के लिए प्रेम व आदर है। सब ताज़ा तरीन हो गया, हम सबको घर देती हो, गौरव गुलमोहर के लिए, वर्षा की बूंदें, जागो, खो जाऊंगा गंगे तुम्हारे साथ, पत्थर की कथा, प्रकृति का वर्ण, अनंत मानवता, तिलमिलाते लोग, अजीब सी बस्ती और मजदूरों की महकती शाम आदि कविताओं में कवि की छोटी होती दुनिया का सच देखने को मिलता है। श्री सुशील राकेश हिंदी कविता के 7वें दशक के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। 5 दशकों से भी अधिक समय से ये कविता लिखते चले आ रहे हैं, इसलिए उनकी कविता में खामियां निकालने की मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि अधिक भौतिकता के कारण भाव की सहजता में रूढ़ता महसूस होने लगती है। आम जन की कविता आम जन की ही भाषा में हो, आनंद कुछ ही हो जाता है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि छोटी होती हुई दुनिया कविता संग्रह अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूर्ण समर्थ है। संग्रह की एक कविता की पंक्तियाँ कितनी समर्थवान हैं। देखिए, कविता की पंक्तियाँ हैं। रास्ते कितने अजीब होते हैं, रास्ते कितने अजीब होते हैं, जब चलो तो मंजिल का अता पता नहीं होता। रास्ते कितने अजीब होते हैं, जब चलो तो मंजिल का अता पता नहीं होता। रुको तो गतिहीनता लगती है, बढ़ो तो भटकने का भूत सवार होता है। काढ़ो तो अहम अनंत हो जाता है, काढ़ो तो अहम अनंत हो जाता है। इस तरह डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने अपनी समीक्षा को पूर्ण किया और इस समीक्षा के साथ मैं सोचता हूँ कि आपको छोटी होती हुई दुनिया की एक कविता मैं आपको सुनाऊँ। शायद आपको पसंद आएगी और आप कोशिश करिएगा कि इस कविता को सुनने के बाद मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं निवेदन कर सकता हूँ, मन मौजी आप हैं, आप जैसा समझो वैसा करें। देखिए, कविता जागरूक होना इसका शीर्षक है। मैंने छोटी होती हुई दुनिया से ही इस कविता को लिया है, जागरूक होना। प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ, प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ। अनंत कल्पना प्रवाह में वो बही कर्म हुआ। पैदा हुआ बोध, उसने कहा तुम्हारा सचेतन जीवन, तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है। प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ। अनंत कल्पना प्रवाह में वो बही कर्म हुआ। पैदा हुआ बोध, उसने कहा
तुम्हारा सचेतन जीवन है, तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है। दो आत्माओं का मिलन भीतर से है, बाहर से नहीं है। दो आत्माओं का मिलन भीतर से है, बाहर से नहीं है। प्यार बाहरी तत्वों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आत्मीय रस पीते हुए बढ़ता है। प्यार बाहरी तत्वों को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आत्मीय रस पीते हुए बढ़ता है। असहनीयता सहता है, कसमसाता है और तो और अपने आप तड़पता भी है। प्यार में एहसास है, एक नए मालिक का जन्म है, एक नए स्वाध्याय का जन्म है, एक नई ज्योति का प्रज्वलन है। देखिए, इसको फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। असहनीयता सहता है, कसमसाता है और तो और अपने आप तड़पता भी है। प्यार में एहसास है, एक नए मालिक का जन्म है, एक नए स्वाध्याय का जन्म है, एक नई ज्योति का प्रज्वलन है। ये तुम्हारा जागरूक प्यार तुमको और संसार के मन को नूर से भरपूर कर एक नए दिगंत को जन्म देता है, पर तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है। ये तुम्हारा जागरूक प्यार तुमको और संसार के मन को नूर से भरपूर कर एक नए दिगंत को जन्म देता है, पर तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है। मन की स्वतंत्रता ही प्यार के सामर्थ्य को पहचानती है। मन की स्वतंत्रता ही प्यार के सामर्थ्य को पहचानती है, वरन धोखा धोखा धोखा, असीम अविरल स्वर का कोलाहल, भावना मृत कठपुतली जैसा संतोष का अनंत निर्झर न मिलने की प्रतिभा में निखरता एक अलग की तरह स्पंदन। और अंतिम देखिए, अनुभूतियाँ कहती हैं जन्म जन्म के प्रणयी हैं, परंतु इस विष गर्त में रेतीले रेगिस्तानी हवाओं के डर से मुंह छुपाते कहते, प्राण एक, विचार एक, भाव एक, मन एक, फिर चिर मिलन का अलगाव कैसा, पर तुम्हारा जागरूक होना प्यार है। इसको फिर से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अनुभूतियाँ कहती हैं जन्म जन्म के प्रणयी हैं, परंतु इस विष गर्त में रेतीले रेगिस्तानी हवाओं के डर से मुंह छुपाते कहते, प्राण एक, विचार एक, भाव एक, मन एक, फिर चिर मिलन का अलगाव कैसा, फिर चिर मिलन का अलगाव कैसा, पर तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है, पर तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है।